सबको जय मसीह की, यीशु मसीह की नाम में मेरी प्रिय भाई बहनों। आज हम परमेश्वर के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे, देखेंगे। और अगर हम पढ़ें तो आइए आप मेरे साथ निकलिए उसका यूहन्ना अध्याय 3 और उसका 3 पद से। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है और उसका नाम है निकोदेमुस। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमने कई बार पढ़ा है उन बातों को, कई बार हमने सीखा है, कई बार हमने उन बातों को कई प्रभु की दास दासी, प्रभु की सेवकों के द्वारा हमने सुना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब रात को प्रभु यीशु मसीह जब रात को वचन श्रवण करते थे, रात के टाइम में जब प्रभु ने अपनी उन जगहों में कि प्रभु बैठा हुआ था, तब निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति आया और उसने बोला, प्रभु जी, अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो नहीं दिखा सकता। तो यीशु मसीह का एक सवाल, निकोदेमुस का एक सवाल आया। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, देखो, मनुष्यों नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये यीशु मसीह का एक बात एक मनुष्यों के लिए। मेरे प्रियो, जब हम संसार में रहती है तो हम कई प्रभु की दास दासी के द्वारा वचन हम सुनी है, लेकिन सबसे जरूरी बातें हैं, क्या हम निकोदेमुस के समान प्रभु से पूछते हैं? हालेलुया! क्या हम निकोदेमुस के समान प्रभु से हम छानबीन करते, प्रभु क्या मुझे आवश्यकता है कि मुझे नए सिरे से जन्म लेना है? हालेलुया! तो अगर नहीं पूछते हैं तो परमेश्वर के वचन कहते हैं मेरे प्रियो, तो निकोदेमुस भी पूछा यीशु से, और यीशु ने उसको बोला कि अवश्य निकोदेमुस की तुमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है। तो आप मेरे प्रियो, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल हमें बतलाती कि प्रभु के घर में जन्म लेना आवश्यकता है। यदि कोई प्रभु के घर में जन्म नहीं लेगी तो कैसे प्रभु के पीछे आप जा सकते? जब हमारी नए सिरे से जन्म, जबकि वो प्रभु के घर में जन्म होती है, वो जन्म अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु के पीछे नहीं जा सकते मेरे प्रियो। कई रुकावटें आएंगी, कई मित्र लोग आपके पास आएंगी, कई लोग बोलेंगे कि आप किस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति प्रभु से पूछा, आज हमें भी पूछना है, प्रभु क्या मेरा नया जन्म हुए है? क्या मैं सचमुच तेरे आत्मा की चलाएं चलते हूं? रोमियो अध्याय 8 के अनुसार अगर हम देखें पर तो वचन कहती है, पौलुस कहते कि जितनों परमेश्वर के आत्मा की चलाएं चलते वे परमेश्वर की पुत्री और पुत्रियां हैं। हालेलुया! क्या आप नहीं बनने चाहते क्या मेरे प्रियो? अगर प्रभु के पीछे हम चलते हैं तो हर दिन अपने आप को धोना है, हर दिन अपने आप को दे देना है, हर दिन अपने आप को उसके मनसा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की जो चाहते हैं वो क्या है। हालेलुया! वे हमारे मन में होना चाहिए, वे आपके मन में होना चाहिए। वे जितने भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारे मन में का सवाल होना चाहिए कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा तो मुझे करना क्या है? हालेलुया! मुझे क्या करना? तो यहां पर लिखा, निकोदेमुस कहती है, प्रभु जब मैं बूढ़े हो गया तो मैं किस प्रकार से जन्म ले सकता हूं? तो यीशु बोला उसको, देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे। जल से कई लोग बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रिय, बपतिस्मा एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर हम गौर करें, डीप में जाए, मनन करें तो हम बहुत सारी वगैरह बहुत सारी बातों का मिल सकते हैं। देखो, जब जल से हमने जन्म तो लेते हैं, लेकिन आत्मा से जो जन्म लेती है, आत्मा से हमें जन्म लेना आवश्यकता है। यह परमेश्वर के वचन के सिद्धांत है मेरे प्रियो। यहां पर निकोदेमुस को कहा गई है कि तू परमेश्वर के घर में जन्म लेते। हम खुश हो जाते जब घर में बच्चे पैदा हो जाते, अरे मेहमान बुलाते, बहुत खुश हो जाते, अच्छी बात है।
उसमें तो करना है, लेकिन जब परमेश्वर की कलीसिया में जो जन्म लेते हैं, स्वर्ग में आनंद होती है। हालेलुया, स्वर्ग में आनंद होती है मेरे प्रियो, स्वर्ग में आनंद होती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहते कि हमें प्रभु के घर में जन्म लेना है। निकोदेमुस के समान, हाँ, हमारे एक सवाल होना चाहिए, जिसे निकोदेम सवाल उसके मन में पैदा हुआ, मुझे आज यीशु के पास जाना है। हम कब जाते हैं प्रभु के पास? कब प्रभु को हम समय देते हैं? निकोदेमुस ने प्रभु को समय दिया, यीशु को समय दिया, और यीशु ने उसको सच सच बताया कि हे निकोदेमुस, तो आज परमेश्वर के घर में जन्म लेना होगा। यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर की देख की सवाल ही नहीं है, प्रवेश नहीं कर सकते। देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कभी तुम प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है, अगर हम उसका पढ़े, अगर हम देखें वो 3 अध्याय, और अगर हम 5-6 पद अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है अचंभव न, 3 अध्याय हम पढ़ते ठीक आपके लिए, और यहाँ पर लिखा 3 अध्याय 7 पद के अनुसार यहाँ पर लिखा था, अचंभव न कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है। अगर हम 5 पद में भी पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर के राज के प्रवेश के बारे में लिखा हुआ, इस प्रकार से बतलाते मेरे प्रियो। यीशु ने उत्तर दिया, 3 अध्याय उसका 5, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे ये ताकत ही नहीं, हमारे जो ऐसे कोई ऐसे ताकत नहीं है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते। हमें परमेश्वर की जो रास्ते हैं उसी से ही हमें गुजरना है। हालेलुया, उसी से हमें चलना है, उसी से हमें ढूंढ ढूंढ कर हमें चलना है मेरे प्रियो। अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरी जगह हम चले जाएंगे, और उसका कोई दूसरा नहीं, नरक है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो निकोदेमुस के समान हमारे मन में एक सवाल है। निकोदेमुस भी प्रभु को जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि प्रभु की राज में प्रवेश करने के लिए मुझे करना क्या है। तो आज अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो हमारी सवाल उठना चाहिए कि मुझे करना क्या है प्रभु के पीछे। मैं तो चलता हूं, क्या मैं हर दिन अपने आप को प्रभु के घर में दे देता हूं? क्या मैं हर दिन प्रभु के पीछे चलने के लिए इरादा करता हूं? क्या मैं हर दिन में प्रार्थना में अपनी जिंदगी को बिताता हूं? क्या मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए मैं एक निर्णय लिया हूं, दानियेल के समान, सदरक मेशक अबेदनगो के समान? उसके सामने एक चैलेंज आया, जो राजा उसने उसके सामने वचन रखा, लेकिन दानियेल ने कहा, सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा, चाहे हमारी परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन तेरे वचन दोस्तों में हम शामिल नहीं होंगे मेरे प्रियो। हम तो कई बार हम यीशु को इनकार करते हैं मेरे प्रियो। मेरी मामा लोग क्या बोलेगी, मेरी बड़े बाबा लोग क्या बोलेंगे अगर हम वहां नहीं जाए, वहां ये नहीं करें, वो करें, दोस्ती लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलने दो। परमेश्वर की राज में अगर आपको जाना है तो क्रूस कभी नहीं उतरना है। क्रूस जो आपने लिया है वो क्रूस अभी आप रख नहीं सकते, उसको लेकर चलना है। चाहे तुम बाजार जाते हो, क्रूस आपके पास है। चाहे तुम मेहमान के घर जाते हो, आपके पास क्रूस है। यीशु आपके साथ है मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर निकोदेमुस की समान एक सवाल है कि क्या मैं मुझे नए सिर से क्या मुझे यीशु को क्या हम पूछताछ करते हैं? क्या हम जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुए उसी दिन से हम अकेला ही? पूछताछ करने का मतलब है प्रभु को समय देना, प्रार्थना में अपने आप को बैठना, वचन पढ़ने में अपने आप को लोलिन लगाना। दाऊद के समान, दाऊद कहते मेरे प्रियो, मैं तेरी आत्मा से किधर भागूं? अगर हम पढ़े 34 उसका भजन संगीता अध्याय हम पढ़े 139 के अध्याय, और उसके वहां पर लिखा हुआ है, तू मेरे उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे चाहता है कि हर दिन अपने आप को दे देना, हर दिन अपने आप को सौंपना। ये है परमेश्वर से जो हमने नए सिरे से जन्म लिए हैं, ये जो है जो परमेश्वर के पीछे हम चलना चाहते हैं, तो ये हमारे काम बनते हैं कि हम ये विश्वास के इसके ऊपर विश्वास आधारित है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रभु की संगति में नहीं रहेंगे, आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा अगर आप विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो। मैं इधर उधर से आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि
यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है। अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं ले मेरे भाइयों बहनों, तो हम ये ना आशा रखें कि हम प्रभु के राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, सचमुच हमें आत्मा से भी हम जन्म लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही होते हैं जब हम घर जाके, जब हम अपने शहरों में जाके, जब अपने नगरों में जाके हर दिन अपने आप को सुबह शाम प्रभु की पास नहीं लाते, सुबह शाम प्रभु की चरणों में नहीं रहते हैं, तब समस्या होते हैं, शैतान काम करने का अवसर मिलते हैं। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में देंगे, जैसे कोलोसियों की किताब और उसका अध्याय 3 अध्याय 16 पद के अनुसार अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखे हुए हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, अधिकार से बसने दो। क्या हमारे मन में वचन रहती है? वचन ही है मेरे प्रियो आपको पाप से बचा सकते हैं। वचन ही है जो आपको यीशु के मार्ग में हर दिन ले जा सकती है। अपने ताकत, अपने सत्य, अपने बल से प्रभु के पीछे, परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। अगर ऐसा है तो यीशु को आत्मा की भेजने की कोई जरूरत नहीं था कि अपनी शक्ति से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, अपनी शक्ति से हम आत्मा की चढ़ाई चला सकते हैं। हमें हर दिन प्रभु में देना है, हर दिन प्रभु में देना है। जिसे हम सुबह शाम दोपहर को हर टाइम हम खाना खाते, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को हर दिन अपने आप को उसमें देना है, उसको पढ़ना है, उसको मनन करना है। यह है एक जो प्रभु के पीछे चल रहे उसके काम बनते हैं मेरे प्रियो। तब हम परमेश्वर की हम महसूस होंगी, हम अनुभव करेंगे कि मैं प्रभु के साथ रहता हूं, मैं प्रभु मेरे निकट है, मैं तो प्रभु के साथ चलता हूं। हाँ, ये आनंद हमारे अंदर रहेगा। आपके पास हमारे जीवन से शैतान चाहते कि हमारे पास सुसमाचार ना रहे। आनंद जो परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन के द्वारा आनंद मिलते, शैतान का काम यह है कि उसको चुराए और उसके बदले आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपकी जिंदगी में परेशानी, समस्याएं, कई बातें डाले और आप बेचैनी, हताश, व्याकुलता में आप जीवन बिताएं। और कंप्लेन करने के लिए तो शैतान जाएंगे यीशु परमेश्वर के पास है, देखो आपके बच्चे किस प्रकार की जिंदगी बिता रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम दुखित ना करें। यदि सचमुच हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, सचमुच हमने नई जन्म पाया है, अगर हम फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से हमने डीपली से हम चलना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो वचन के साथ हम संगति करें, प्रभु को हम समय दे। चाहते हैं कि प्रभु कि सब लोग नई सिरे से जन्म लेना है, तब हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि हम ऐसे प्रभु के पीछे जा सकते हैं। रास्ता यही है, मार्ग, सत्य, जीवन। अगर हम पढ़े यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद के अनुसार, अगर वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। संसार में हम अपनी ताकत, अपनी खेत को अगर हम मोल ले सकते हैं अपनी ताकत शक्ति से, कई लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन स्वर्ग राज ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ताकत से हासिल कर सकता हूं। केवल एक ही है रास्ता, यीशु की घर में जन्म लेना। हालेलुया। प्रभु की घर में जन्म लेना है मेरे प्रियो। आज आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी भाई, आपकी बहन नए सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन की सिद्धांत, वचन की एक लिखा हुआ बातें है। ये हमारी ओर से नहीं है, या मेरी किसी इंसान की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया हुआ संदेश है मेरे प्रियो, कोई दूसरा विषय नहीं है। कैसे भी हो आपको आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हर चीज मिटते जाते हैं, लेकिन जो प्रभु के साथ रहते हैं वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।